सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो को लेकर। आज कोई प्रिपरेशन वीडियो नहीं आई है, आज कोई क्रंच वीडियो नहीं आई है। आज वीडियो ऐसे टॉपिक पर आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड उस पर बात होनी ही चाहिए। एंड प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि मैं इधर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे देख के बात करूँगी ना कैमरे में तो मुझे अजीब लगेगा, और स्क्रीन पर देख के बात कर रही हूँ ना तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज वीडियो लेकर आई हूँ। और ये जो समस्या है ना, ये वाली, ये आई थिंक इस वक्त हर सेलर फेस कर रहा है, ठीक है। और ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि, और इसको इग्नोर कीजिएगा, मैंने ना ऐसे वो लगा रखी है नेल गोंड, ठीक है। इसका स्टेन बहुत प्यारा आता है, काफ़ी देर पहले लगाई थी, इस पर भी लगाई थी, पर इस पर थोड़ी और देर के लिए छोड़ूंगी, स्टेन चेक करना है, ठीक है। तो वो ना ऐसा सा है कि चार्जेस बढ़ गए हैं 1 तारीख से पोस्ट के, आप लोगों को तो पता ही होगा, पर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी ना, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ अपने स्नैक्स लेकर बैठिएगा, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सको मेरी बातों को, वरना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ बस बड़बड़ा रही है बड़बड़ा रही है। ऐसा है। तो अपनी स्टोरी अगर बताऊँ ना, वैसे तो सभी परेशान हैं, सारे सेलर्स, पर मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल ही हटके, मतलब वो थोड़ी सी और ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को हुआ क्या। कल मैं टोटल 3 पार्सल्स लेके गई थी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। 3 पार्सल्स टोटल, तीनों पार्सल्स ही 1-1 kg के थे, ठीक है। कोई भी 1 kg के ऊपर का नहीं था, 2 kg का नहीं था, 1.5 kg का नहीं था, ओनली 2 kg के, सॉरी 1 kg के तीनों पार्सल्स हैं। एंड आप लोगों को पता है पोस्ट ऑफिस ने मुझसे कितने पैसे चार्ज किए हैं? 690 रुपये, 3 पार्सल्स के, वो भी 1-1 kg के। एंड सुनते रहिएगा आप लोग, प्रॉब्लम क्या हुई। पोस्ट ऑफिस में एक तो हर वक्त उनका सर्वर डाउन होता है, ठीक है, उनका सर्वर ही डाउन होता है, वो अलग प्रॉब्लम है। जब मैं पहुंची वहाँ अराउंड 12:30 बजे मैं पहुंची जब पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ 4 अंकल खड़े थे, सिर्फ 4 लोग थे, और चारों के पास मुश्किल से 2 से 3 एनवलप्स होंगे, ठीक है। आपको 4 पार्सल को कुरियर करने में उनके जो एनवलप्स थे इतनी देर लग गई, क्योंकि आपका सर्वर डाउन था। हमेशा एक ही रोना है इनका सर्वर डाउन है, उसमें इनको इतनी देर लग गई कि मैं 12:30 से वहाँ लाइन में खड़ी हूँ, पार्सल्स को अपने बैग में रख के खड़ी हूँ, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया है। 4 लोगों को इनको हटाते हटाते कितनी देर हो गई, इनका लंच ब्रेक हो गया, 1:30 बज गए, 1 घंटा में खड़ी थी वहाँ पे, ठीक है। एंड पोस्ट ऑफिस में और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सुकन्या योजना वाले, और भी वो जो पैसे वहाँ डिपॉजिट्स होते हैं उसकी वजह से और भी भीड़ होती है, तो बैठने की कहीं भी जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर 1:30 बजे उनका लंच हो गया, आधे घंटे का उनका लंच होता है 1:30 से 2 बजे तक, ठीक है। 2 बजे तक फिर मैंने वेट किया, खड़ी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मेरी बारी आई, एक अंकल बचे थे, तो मेरी बहन थी साथ में, वो लेकर जाती है मुझे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि काफ़ी दूर है, रिक्शे से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं वो भी डिस्कस करूँगी आप लोगों से। मैं क्या थी, एक चेयर खाली हो गई, एक दादी उठ के चली गई थी, तो मैं जाकर वहाँ बैठ गई, ठीक है। मैं फ़ोन में कुछ कर रही थी, ऑर्डर से ही देख रही थी, लोगों के 3-4 व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, उतने में फिर थोड़ी देर बाद ना मेरा पार्सल पैक हो गया। मेरी बहन आई जब ट्रैकिंग लेके, तो उसने मुझे बताया कि 690 रुपये लगे हैं। और मैंने कहा हैं, 3 पार्सल्स के 690 रुपये, ऐसा तो कभी नहीं होता। 3 पार्सल्स के चलो आप 360 ले रहे हो, 390 ले रहे हो, 400 ले रहे हो, 400 450 भी ले रहे हो, आपने 690 ले लिए, मतलब 690 रुपये, और किसी पार्सल्स के लिए कुछ होते ही नहीं है, और ख़ास करके हम जैसे सेलर्स के लिए जिनका पहले से ही कुछ नहीं बच रहा है। तो समझ लीजिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर मैंने ट्रैकिंग पढ़ी, ट्रैकिंग अगर मैं दिखाऊंगी भी ना तो भी आप लोगों को कुछ नहीं दिखने वाला, इनको सिर्फ पैसे लेने से मतलब है, इनकी प्रिंटर में इंक तक नहीं है, ठीक है। ट्रैकिंग दिख भी नहीं रही, उसमें लिखा क्या है, कितनी अमाउंट लिखी है, कुछ दिख नहीं रहा, इन्होंने बस पर्ची निकाल के दे दी, ले जाओ भैया तुम, ठीक है। ये हुआ है। मैंने जब उसको देखा, एक यूपी के पार्सल के, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर सेम स्टेट में पार्सल जाता है, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो जितने भी यूपी के पार्सल जाएंगे ना वो थोड़े कम प्राइस में जाएंगे, और यूपी से जैसे ही बाहर गए, जैसे दिल्ली चले गए, वेस्ट बंगाल,
हैदराबाद, ये सारी जगहों पे जाएंगे ना पार्सल्स, तो थोड़ा सा उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी के पार्सल का उन्होंने पता है मुझसे कितना चार्ज किया? 170 रुपये 1 kg के पार्सल का, वो भी यूपी का, सेम स्टेट का। 170 रुपये पोस्ट ऑफिस वालों ने मुझसे चार्ज किए। एक पार्सल था, इन्होंने पता नहीं क्या नशे कर रखे हैं, इनकी मशीनों ने क्या नशे कर रखे हैं। मेरा तो मूड इस चीज़ में ख़राब है। एक तो यहाँ तक का काउंटर बना रखा है, यहाँ तक का काउंटर बना रखा है, उसमें भी सब कुछ अपना काउंटर के इस तरफ पीछे छुपाए बैठे हुए हैं। ये मैं खड़ी हूँ, ये काउंटर है, बिल्कुल सर तक काउंटर है। देन ये यहाँ वो भैया बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ इतना सा मुंह दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने वेट मशीन सब अपने तरफ कर रखी, यहाँ तक का काउंटर बना के वो छुप के बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही, वो क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। एक पार्सल का इन्होंने पता है 1 kg का पार्सल था, इन्होंने कितने चढ़ाए? 1800 ग्राम। 1800 ग्राम पर्ची में वो दिखेगा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊं, इतनी उसकी इंक खराब है। ठीक है, 1800 ग्राम इन्होंने मुझसे एक पार्सल के 1 kg के पार्सल्स के चार्ज किए हैं। एंड उसका चार्ज पता है मुझे कितना देना पड़ गया? वो पार्सल जा रहा था वेस्ट बंगाल। अब आप सोचिए 319 रुपये उस पार्सल का मुझे देना पड़ा, 319 रुपये। तो आप लोग खुद सोचिए कि मतलब क्या ही इन लोगों ने कर रखी हैं हरकतें, क्या ही कर रखी। 1 kg का पार्सल था वो। ठीक है, तीनों पार्सल्स में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। 1 किलो का पार्सल मैं 4 बार घर से पार्सल वेट करके लेके जा रही हूँ। एक बार बॉक्स के साथ कर रही हूँ, एक बार सिर्फ प्रोडक्ट्स का अलग कर रही हूँ, एक बार जब पूरी पैकिंग हो जाती है टेपिंग करने से पहले फाइनल, एक लास्ट बार फिर उसको रख के वेट कर रही हूँ कि 1 किलो से ऊपर तो नहीं हो रहा है कि मैं इसमें से कुछ हटा दूँ। सारे पार्सल्स मेरे 980 ग्राम 960 ग्राम इतने के जा रहे हैं। मैं घर से पार्सल वेट करके तीनों लेके गई हूँ कि 1 किलो से ऊपर कोई भी नहीं है। एंड वो वहाँ क्या चढ़ा रहे हैं, चलो आपने 1100 किया होता तो भी मुझे सुकून होता कि चलो भैया ठीक है। ठीक है, 1800 ग्राम का पार्सल उन्होंने कर दिया, 319 रुपये उसके चार्ज कर दिए। इतना दिमाग ख़राब, मेरी उनसे बहस हो गई कि आपने ये क्या क्या कर दिया। हम 3 से 4 बार पार्सल करके लाए हैं। तो वो अंकल बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, जो मशीन में चढ़ेगा भैया मशीन में चढ़ेगा। कैसे मशीन में आपकी गलत चढ़ गया? आपने 1 kg का पार्सल 1800 ग्राम का कर दिया, उसके चार्जेस भी मुझसे 319 रुपये ले लिए। तो उसमें से मुझे क्या बचा? मैं प्रोडक्ट कॉस्ट क्या दूँगी? 250 रुपये मेरी पॉकेट से गए। सब कुछ देने के बाद भी जो 250 रुपये मैंने अपनी पॉकेट से दिए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला, वो कह रहे हैं मैडम आप ना अपना पार्सल कैंसिल करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया कर दीजिए कैंसिल। तो बोल रहे हैं कि पैसे आपको नहीं मिलेंगे इसके, भले ही आप पार्सल कैंसिल करा लो, आप अपने बॉक्सेस ले जाओ, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलने वाले इस चीज़ के। भैया क्या हम अचार डाल देंगे डब्बों का वापस घर ले जाकर, जब मेरे 690 रुपये चले ही गए हैं। और ये क्या बात हुई कि अगर किसी के पार्सल में कुछ गलत हो गया तो आप पैसे नहीं देंगे उसे? फिर उन्होंने बोला हमारे एक सर हैं भूपेंद्र करके, पहली चीज़ तो वो ऑफिस में नहीं रहते, उनसे मुझे और भी कुछ काम था। मैं इतनी बार ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास कॉल आएगी मैडम आइए हम हैं ऑफिस में, हम पहुँचेंगे, वो ऑफिस से गायब। वो ऑफिस में है ही नहीं, किसी से पूछो नहीं सर नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है। ये सुनने को हमेशा मिला है, सर है ही नहीं। सर को फ़ोन करो, जी मैडम बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। ये जो मैडम है ये बैठी हुई हैं 1 घंटा 2 घंटा, सर का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, सर गायब हैं, सर हैं ही नहीं ऑफिस में। ठीक है, उनका नंबर मैंने उनको कॉल की कि ऐसे से ऐसे मेरी प्रॉब्लम हो गई है पार्सल्स में, इसको कुछ सॉल्व कीजिए, इसको कुछ तो करिए। एटलीस्ट जो मेरे पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये जो आपने 1800 ग्राम वाला पार्सल चढ़ाया है इसको फिर से देखिए तो कुछ। उन्होंने मुझे ट्रैकिंग बोला, ट्रैकिंग की फ़ोटो दीजिए आप मुझे। मैंने वहीं उनको 3-4 बार ट्रैकिंग की फ़ोटो खींच के भेजी, वो भी इतना उसमें से सब कुछ मिटा हुआ था क्योंकि उनके प्रिंटर में इंक ही नहीं है, तो वो क्या रिसिप्ट में क्या छप के आएगा जब उनके पास इंक ही नहीं है, उसके अंदर इंक ही नहीं है, खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो जो भैया मेरा पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं चश्मा लगाए बैठे हैं, उनको चश्मे में भी नहीं दिख रहा, तो हम लोग को बिना चश्मे क्या दिखेगा। तो वो जो भूपेंद्र सर हैं वो मुझसे बोलते हैं कि आप ना थोड़ी देर वेट करिए, या उनसे बोल दीजिए कि एक बार पार्सल फिर से आप चेक करें। जब मैं गई उनके पास फिर से भैया के पास कि आप फिर से मेरा पार्सल वेट कीजिए, मुझे कुछ करके दीजिए, ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली।
मैंने पैसे पे करे हैं, तो आप मुझे फुल रिफ़ंड कीजिए। तो उन्होंने रट लगा ली कि चाहे आप घर चली जाओ, पैसे तो आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई। तो जब मैंने उनसे बोला कि मैंने भूपेंद्र सर से बात हुई है, आप करिए अब इसको, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप वेट करिए, सब कुछ जब एकदम लास्ट में सब चले जाएंगे तब मैं आपका ये जो इशू है वो सॉल्व करूँगी। और ऑलमोस्ट वहाँ 6-7 लोग खड़े थे। एक तो अंकल इतने बड़े बड़े बॉक्सेस लेके खड़े थे। आप खुद सोचिए कि जब उन्होंने मुझे 4 लोगों में 1.5 घंटा वेट करा लिया, तो अब तो 6 से 7 लोग खड़े हैं। ठीक है, 3:30। एक तो इनकी दिक्कत ये है, मैं जब भी गूगल में करती हूँ ना कि पोस्ट ऑफिस क्लोज़ होने की टाइमिंग क्या है, 6 बजे होती है, 6 बजे। और ये क्या बताते हैं मुझसे कि 4 बजे पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है। 4 बजे इनका पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है, 3:30 बजे से इनका सर्वर चला जाता है। इनका सर्वर ही नहीं आ रहा होता, 3:30 बजे से ही चला जाता है, जबकि पोस्ट ऑफिस तो बंद होता है शाम के 6 बजे। इनका सर्वर 3:30 बजे से ही चला जाएगा। ठीक है, मुझे 3:45 हो गया खड़े खड़े। मेरी बहन थी जो मुझे लेकर गई थी स्कूटी से, साथ में उसी के साथ चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद तो चलानी आती नहीं, बस मेरी सिस्टर ही लेकर जाती है मुझे। तो उसको ले गई थी अपने साथ। उसको 4 बजे जाना होता है, वो मेहंदी आर्टिस्ट है, तो वो जाती है मेहंदी सिखाने। तो उसको 4 बजे वहाँ भी जाना था, वहाँ से कॉल आने लगी कि अप्पी आइए, प्लीज़ आइए। एंड उसके बाद उसको कोचिंग भी जाना होता है। अब बताइए मैं कैसे वेट करती है। तो मैंने सोचा हटाओ, ख़त्म करो, मैं चली गई घर। और कल से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय पी थी, कुछ भी नहीं खाया था। मेरा दिमाग ऐसे 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 हो रहा था। मैं 11 बजे की चाय पी के निकल गई हूँ पोस्ट ऑफिस। वहाँ खड़े खड़े 1.5 घंटा खड़ी थी वहाँ। उसके बाद 4 बजे वहाँ से वापस आ रही हूँ, वो भी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, वहाँ कुछ मिलता भी नहीं है। एक पानी पूड़ी वाले भैया स्टॉल लगाते हैं, वो भी कल नहीं थे, क्योंकि जब किस्मत ख़राब होती है ना तो सब तरफ से ख़राब हो जाती है। वो भैया भी नहीं थे कि चलो पानी पूड़ी खा लेती, कुछ तो पेट में होता जो थोड़ा सा दिमाग काम करता। भैया से अच्छी खासी मेरी बहस हुई है कल पोस्ट ऑफिस में, अच्छी खासी बहस हुई है। मैंने बोला कि मुझे दिखाइए फिर से वेट करके। मैडम कुछ नहीं होने वाला, मैडम आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे, आप चाहे तो अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दीजिए। तो भैया जब पैसे मैं दे चुकी हूँ तो मैं वापस ले जाके क्या करूँ, आप लोग खुद ही सोचिए। सर्वर नहीं आता इनका, इनके सर नहीं होते हैं, इनके सर्वर ने नशे कर रखे हैं, इनकी मशीनों ने नशे कर रखे हैं, इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं। बताइए क्या कर सकते हैं हम, आप खुद सोचिए हम क्या कर सकते हैं। इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना कल से मेरे बाद मेरी त्रिशला से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बोला इस चीज़ को कि कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, एंड पोस्ट ऑफिस ने इतने इतने चार्जेस बना दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। क्योंकि सच में इन्होंने, पोस्ट ऑफिस वालों ने ना बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। पैसे तो ये ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे ये गोद में उठा के ऐसे ऐसे पार्सल लेके जाके रिसीवर्स को पकड़ाते हैं कि लीजिए आपका पार्सल तो बिल्कुल सही सलामत आया है। 4 जगह से पार्सल फट कर ना पहुँचे, फूट फाट कर ना पहुँचे, पाउडर बन के ना पहुँचे, तो इनके और जलवे हों। ठीक है, ये हाल है इनके। इतना ज़्यादा मेरा कल से दिमाग ख़राब है ना कि भैया इतना तो, अगर मैं प्राइवेट कुरियर से DTDC से भी पार्सल अगर मैं भेजती ना ये 3 पार्सल्स, तो आप सोचिए इतना चार्जेस मुझे नहीं लगता जितना मुझे पोस्ट ऑफिस वाले 690 ले लिए 1 kg के 3 पार्सल्स के। उनमें से भी एक यूपी का था। मेरे पैसे बच जाने चाहिए थे, पर इनकी बदौलत मेरे पैसे नहीं बचे। एक तो ना मेरी शक्ल पता नहीं क्यों ऐसी लगती है सीधी सी कि लोगों को देखकर लगता है ना कि इससे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरी जगह कोई तेज़ इंसान होता ना, जिसको थोड़ी चिल्लाकर बात करनी आती, थोड़ा गुस्सा दिखाना आता हो, तो शायद उसकी सुन भी ली जाती। मेरी तो शक्ल ही देख के लग रहा होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसको तो भगा ही दो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई है कल मेरे साथ। एंड मेरा इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि मारूँ मैं इन लोगों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। सुन ही नहीं रहे अंकल, अपनी धुन में मस्त है। वो सर को फ़ोन कर रही हूँ, सर ऑफिस में नहीं है, सर को ट्रैकिंग दिख नहीं रही है क्योंकि उनके प्रिंटर में खुद ही इंक नहीं है। तो बताइए क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग। चार्जेस अलग बढ़ा कर बैठ गए। यूपी के पार्सल का बताइए, पोस्ट ऑफिस वाले 170 रुपये चार्ज कर रहे हैं। क्या किया जाए इनका, खुद ही सोचिए आप लोग कि अगर यूपी का ही, सेम स्टेट का ही 170 ले लेंगे तो हमारा तो काम लग चुका है भैया। और ऊपर से कल जो मेरे साथ ये गेम हुआ है ना, ये तो बिल्कुल नहीं।
आई थिंक ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए पैसे रिटर्न ना करने वाली, इनको करने चाहिए पैसे रिटर्न, पर कौन ही सुनेगा। मैंने इतनी देर वेट किया, मैं बेवकूफ़ों की तरह 4 बजे तक वहाँ बैठी थी, किसी ने नहीं सुना। भीड़ भी थी, किसी ने नहीं सुना। जो भैया पार्सल कर रहे थे वो तो और अपने में मस्त थे, उन्होंने भी नहीं सुना। उन्होंने वेट तक नहीं किया दोबारा पार्सल को कि देख लो शायद बेचारी सही बोल रही हो, लेकिन कौन ही सुनने वाला है। ठीक है, इतनी देर जाना वहाँ बैठना, सच में सरकारी कामों का यही है। क्यों ना लोग छोड़ छोड़ कर प्राइवेट की तरफ भागें, जब सरकारी काम सारे ऐसे हो रहे हैं। बताइए, फिर डाउट होता है कि लोग जो हैं प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। प्राइवेट में एक तो काम मैं तारीफ़ करूँगी, एक तो पार्सल थोड़ा सही से पहुँच जाता है, जल्दी पहुँच जाता है और थोड़ा सा कम टूटता है, और काम भी वहाँ बहुत जल्दी हो जाता है। इनके पास कोई सुनवाई नहीं होती, आप कंप्लेंट लेके जाओ पोस्ट ऑफिस में तो एटलीस्ट जो प्राइवेट वाले होते हैं ना थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं कॉल करती हूँ कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम को, लेकिन ये पोस्ट वाले, इनसे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ उल्टी सीधी बातें और बताते हैं। इनको शायद मुझे लगता है खुद भी कुछ नहीं पता होता, बस बैठ जाएंगे लेकर करते रहेंगे, हो गया इनका। बहुत परेशान किया इन लोगों ने मुझे, सच में कल तो बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोग खुद सोचिए, 3 पार्सल का 690 रुपये दे के आई हूँ, कहाँ से वर्थ है? खुद सोचिए आप लोग। 1800 ग्राम आप चढ़ा रहे हो 1 kg के पार्सल्स का, जो पार्सल्स ऑलरेडी 3-4 बार वेट होके आ रहा है। मैंने भैया से बोला भी, वो भी सुनने को तैयार नहीं थे। अब इंसान करे तो क्या करे, आप लोग खुद सोचिए, करे तो क्या करे। तो बस ऐसी सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, एंड सारे सेलर्स ना इस वक्त ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पता नहीं, अब तो वो प्राइस तो फिर भी कम करने नहीं लगे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब सारे सेलर ही प्राइवेट कुरियर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी अब प्राइवेट कुरियर की तरफ शिफ्ट हो चुकी हूँ 99%। बस जो 1-2 पार्सल्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत आउटसाइड के होते हैं, बिल्कुल शहर से बहुत दूर होते हैं, जिनका मतलब जो शहर से 15-20 किलोमीटर और अंदर के साइड है, जहाँ प्राइवेट कुरियर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वही मैं पोस्ट से लगा देती हूँ। और पोस्ट ऑफिस में पता है स्पीड पोस्ट इन्होंने लिख रखा है, उसको थोड़ा सा काट के ना ये स्लो स्पीड कर दें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पता है इनका पार्सल जो स्पीड पोस्ट का पार्सल है 9 से 10 दिन में पहुंच रहा है। कौन सा स्पीड में पार्सल इनका जा रहा है जो 9 से 10 दिन में पहुंच रहा है? भैया इन लोगों ने बड़ा परेशान कर रखा है। मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, इसीलिए मैंने सारे पार्सल्स अपने प्राइवेट से करने स्टार्ट कर दिए। लोगों ने बड़ा परेशान कर रखा है, सच में बहुत बहुत परेशान कर रखा है। कौन ही उतना सहनशील होगा? मैं सुबह से जाके बैठी हूँ, भैया सुनो तो बेचारी क्या कह रही है, एटलीस्ट उसके पार्सल का वेट तो कर दो उसकी आंखों के सामने। सब कुछ जो तुमने यहाँ तक वाले काउंटर के पीछे छुपा रखा है उसमें से कुछ तो थोड़ा सा निकालो। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए। एंड अगर आप लोगों ने लास्ट तक मेरी बात को सुना है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड एक बार मेरा चैनल ठीक हो जाए फिर इसके बाद ज़रूर से बहुत अच्छी अच्छी क्रंच वीडियोज़ इस पर आने वाली हैं। एंड मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।